Hello students, we are here discussing question 69 of KVPY SA question paper which was held in the year of 2016. Let's observe what does this question says. A 20-gram bullet whose specific heat is 5000 joules per kg degree Celsius and moving at a speed of at 2000 meters per second plunges into a 1 kg block of wax whose specific heat is 3000 joules per kg degree Celsius. Both bullet and wax are at 25 degrees Celsius and assume that bullet comes to rest in the wax and all kinetic energy goes into heating the wax. Okay. The thermal temperature of wax in degree Celsius is close to. So basically क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनिशियली हमारे पास एक बुलेट थी राइट जिसका लेट अस से मास स्मॉल एम है एंड वो प्लंज करती है एक कैपिटल एम मास के ब्लॉक के अंदर राइट जो वैक्स का बना हुआ है एंड अपनी काइनेटिक एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देती है एंड इट फाइनली कम्स टू रेस्ट. ओके सो फाइनली व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दी वैक्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बुलेट एंड वैक्स दोनों कॉन्टैक्ट में है. सो जो इंक्रीमेंट होगा वैक्स के टेम्परेचर में सेम इंक्रीमेंट बुलेट के टेम्परेचर में भी होना चाहिए राइट. एंड एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है बुलेट की दैट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी विच गोज इनटू हीटिंग बोथ बॉडीज राइट. सो दोनों बॉडीज को हीट करने में हमें कितनी एनर्जी चाहिए. स्मॉल एम मास की बुलेट जिसकी स्पेसिफिक हीट लेट अस से S1 मान लेते हैं विच इज गिवन एज 5000 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर T पहुंचेगा फाइनली from 25 degrees Celsius, right? So this is the energy required to raise the temperature of bullet plus energy required to raise the temperature of wax. Let us say S2 is the specific heat of wax. तो देन वो टेम्परेचर वो जो एनर्जी होगी वो होगी m इंटू एस टू इंटू टी माइनस 25 राइट. अब इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए. इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू अननोन है एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर T राइट. सो जस्ट बाकी वैल्यूज को पुट इन कर देते हैं. सो हाफ टाइम्स मास ऑफ बुलेट विच इज 20 grams, it was given as 20 grams. हमने इसे कन्वर्ट कर दिया kgs में डिवाइडिंग बाय 1000 टाइम्स v स्क्वायर यानी कि 2000 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू. सबसे पहले हम यहाँ पर t माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं. t माइनस 25 यहाँ कॉमन ले लिया. मास m इज अगेन 20 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 kilograms multiplied by specific heat of the first one which is 5 times 10 to the power 3 plus mass of the block which is 1 kg right, it is given as 1 kg and specific heat which is 3000 is the value which we are going to use here right. so इसे सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास आ गया ये आ जाएगा we will be getting 4 times 10 to the power 6. okay अगर इसे स्क्वायर करते हैं so 10 to the power 6 आएगा. 10 to the power 6 times 10 divided by 10 to the power 3 will become 10 to the power 4. I hope आप इक्वेशन यहाँ पर जो कैलकुलेशन उसे कैरी कर रहे होंगे उसको देख रहे होंगे. सो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना. we will be getting 100 plus 3000 right, and that is equal to T minus 25. फाइनली जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 25 प्लस 4 टाइम्स 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3100 राइट इन डिग्री सेल्सियस राइट. सो जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 400 बाय 31 राइट. अप्रॉक्सीमेटली दैट विल बी 12 पॉइंट समथिंग. सो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली T की वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर T की वैल्यू आ जाएगी 37.9 मतलब 37 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है. सो ऑप्शन सी 37.9 डिग्री सेल्सियस विल बिकम आवर करेक्ट आंसर. ओके आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. दिस वाज रिलेटिवली एन ईजियर क्वेश्चन अगर हम बाकी पिछले क्वेश्चंस की बात करें उसके कंपैरिजन में. एंड आई होप आप सभी को वेदांतो एकलव्य के बारे में पता होगा. इनकेस अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर गूगल पर सर्च कीजिए. बेस्ट ऑफ लक.